मित्रों, आज विस्तार पूर्वक इस संवाद कार्यक्रम में चर्चा आप लोगों की है और इसमें मुख्य रूप से हमको बताना है कि जो हमारी महागठबंधन है अभी क्यों बना। लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं। इसमें थोड़ा भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जिस गठबंधन में हम लोग थे उस गठबंधन के लोग हमारे दल को तोड़ने पर लगे हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में हमारे विधायकों को उन्होंने अपने दल में मिला लिया। इसके साथ साथ हमारे नेता के कंसेंट के बिना केंद्र सरकार में हमारे एक प्रतिनिधि को मंत्री बनाया और उनको लगाकर हमारे दल को तोड़ने का साजिश किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में हम अपने दल को समाप्त कर दें, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके साथ रहना, इसलिए कि आपको बता रहे हैं कि जब 2005 में हम लोगों की गठबंधन बनी थी तो हमारा 79 सीट था और उनका मात्र 52 सीट था। 2010 में हम लोगों को 117 सीट हो गया और उनका उसी तरह रहा। हम अगर चाहते तो इधर उधर से व्यवस्था करके अकेले सरकार बना सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने गठबंधन धर्म को बखूबी निभाया और गठबंधन को चलाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे साथ चुनाव लड़े और एक हनुमान जी को सब जगह खड़ा करा दिए। वो मोदी के हनुमान अपने आप को कहते हैं कि हम तो मोदी के हनुमान हैं, और जनता दल यू के अगेंस्ट में खड़ा कराया और हम लोगों को हरवाने का काम किया। उसका मैसेज गया, वो बोले उनको कुछ नहीं कि आप ऐसा मत करिए। उसका मैसेज गया कि बीजेपी चाहती है कि जदयू हार जाए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हम लोगों को विरोध किए, जिसका परिणाम हुआ कि हम जो है आपको 43 सीट पर आ गए और वे आपको 73 सीट जीते। इसके बाद उनका यही कार्यकलाप है। वो जो वीआईपी का आज रैली आप देख रहे होंगे, इसके 4 विधायकों को अपने दल में मिला लिया। चारों विधायक को बीजेपी अपने दल में मिला के अपनी संख्या 77 किया। इस तरह से उनका काम जो है रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है निर्णय लिया कि पार्टी को बचाना है, और पार्टी नहीं, राज्य को बचाना है, देश को भी बचाना है। देश बहुत संकट में है आज के दौर में, बहुत खतरे में है देश। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरा में है कि आपको सारा संविधान को एक तोड़ने पर लगे हुए हैं। कैसे, आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई था, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। उसका निर्वाचन कैसे होता था। उसके सदस्य 3 होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने क्या किया, कानून ला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसमें नहीं रहेगा, 3 सदस्य रहेंगे।
एक प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता, तो 2-1 का बहुमत से सब फैसला हो जाएगा। और ऐसा फैसला होगा जो ईवीएम ही ऐसा बनवा देगा कि आप वोट दीजिएगा जदयू को और चला जाएगा आपको बीजेपी में। यह संविधान का खतरा है, लोकतंत्र का खतरा है। लोकतंत्र आपको खतरे में है आज के डेट में, इसको बचाना है। लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाना है। आपको ईडी, अब हमारे साथ रहते हैं राजद के लोग, हमारे गठबंधन में जो रहते हैं लोग, उन पर ईडी और सीबीआई केस प्रारंभ कर देता है। 9 साल के आपको उम्र था तेजस्वी यादव का, जिस समय आपको लालू जी रेल मंत्री थे और उस समय वो 9 साल के मात्र थे। अब 9 साल के आदमी सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया। 9 साल का लड़का कुछ कर सकता है क्या? तो हमारे साथ नहीं थे, वो विपक्ष में थे तो केस नहीं था, बंद था। और जब हमारे साथ गठबंधन में आ गए तो उन पर केस हो गया, उन पर फिर चलने लगा सीबीआई, ईडी, फलाना सब चीज। ये देश के लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। और इसलिए तुले हुए हैं कि ये लोग तो आजादी की लड़ाई में भाग लिया नहीं, ये लोग तो खाली मलगोब्बा खाया है और आ गया सीधे सीधे। अब वो चाहता है कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आकर इस देश में आपको व्यापार के माध्यम से शासन किया, उसी तरह ये चाहता है ये लोग कि व्यापारियों के माध्यम से हम इस देश पर अकेले राज करें। अब ये क्या कर रहे हैं? आपको जिस समय मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय आपको इनका अडानी की संपत्ति थी 5,000 करोड़, कुल संपत्ति उनका 5,000 करोड़ की थी। आज 7 बरस के बाद 1-2 साल पहले सर्वे हुआ, उसमें उस सर्वे में 129 गुना उनकी पूंजी की बढ़ोतरी हुई। सब चीज पर एकाधिकार हो गया, हवाई अड्डा उनका हो गया, बिजली सब उनका हो गया, सारा चीज उनका हो गया। और इस तरह से देश के 15 पूंजीपतियों के हाथ में सारा देश के खजाना जा रहा है। और हम लोगों को अब ये बताइए, हम लोगों के पीछे लगा दिए, हम लोगों के पीछे ये लगाते भी हैं, हमारे गठबंधन में हैं और हमारे विधायकों को तोड़ के ले गए। ये गठबंधन धर्म नहीं ना है। ये कहते हैं कि से ये नीतीश कुमार गलत काम करते हैं। बिल्कुल गलत काम नहीं करते। नीतीश कुमार मेहनत का दौलत खाता है, मेहनत के बिना दौलत महापाप। महात्मा गांधी के सच्चा अनुयायी नीतीश कुमार है, मेहनत का दौलत है उसके पास। वो 15 घंटा 16 घंटा काम करता है और बिहार के चहुमुखी विकास के लिए वो काम करता है। और अभी गठबंधन बना है, सबका कलेजा फट रहा है, ये होश में नहीं है। और हमारा गठबंधन 40 में 40 जीतेगा, 40 में 40 हम लोग डंका के चोट पर जीतेंगे। और इसीलिए ये बाई में है कि 40 अगर इनको कम हो जाएगा तो इनका कितना बहुमत था बेसी, इनको 25 को तो सीटें में बेसी था और 40 को बिहारे इनको कम कर देगा। इसलिए ये बहुत संकट में है और बहुत तरह तरह के तरकीब कर रहे हैं। किसी तरह जो है इसको महागठबंधन को तोड़ने पर, अब बताइए ना, इनके साथ रहता है तो सत्य हरिचंद है, हमारे साथ आ जाता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है।
ये 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री आपके मोदी जी ने भाषण में कहा कि जो महाराष्ट्र में है 70,000 करोड़ रुपया पर उन पर मुकदमा चल रहा है और वो 2-4 दिन में ही जेल जाएंगे, कुछ दिन के अंदर ही जेल जाएंगे। कई एक आदमी का नाम लिया और नाम लेकर कहा कि सब ये सब भ्रष्टाचारी एकत्र हो गए हैं, और 2 दिन के बाद उनको पार्टी में मिला के महाराष्ट्र में और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, साधारण नहीं, उप मुख्यमंत्री, समझे ना। इस तरह से आपको बता रहा हूं कि इनके पास गया तो सत्य हरिचंद हो गया, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। इस तरह से ये संवैधानिक संस्था को, ईडी को, सीबीआई को अपने पॉकेट में कर लिए और अब चुनाव आयोग को भी अपने पॉकेट में करने जा रहे हैं। इसलिए भाइयों सावधान हो जाइए और ये सावधानी से काम करिए। और बिहार के विकास में तो 4 चांद आपको आज के डेट में आपको नजर आ रहा है। एक एक गांव में आप, हमारी सरकार इस तरह का है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करता है और समय से पहले आपको उस योजना को पूरा कर देता है। अब आपके गांव में, इस गांव में हम आए हैं, यहां रोड नहीं था, इन्होंने कहा आपको हमारे मीडिया प्रभारी इन्होंने बताया कि से हमारा गांव का रोड कैसे बनेगा। हमने कहा कि आपका गांव का रोड बनेगा। एक योजना आया था, बिगहा के नाम से आया था। अब गुलजार बिगहा कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां गुलजार बिगहा है। हमने केदार जी को कहा कि से ले जाइए इंजीनियर को, समझे ना। और वो जो भूया दलित महादलित रहता है उसी को कहिएगा कि यही गुलजार बिगहा है। और वो सर्वे करवाया गया और उसका नाम रखा गया गुलजार बिगहा, और उसी गुलजार बिगहा के नाम पर सड़क बनी। इस तरह से हमने पूरे जगहों में, उपेंद्र जी हैं गवाह में, इनका जो है सकी, वो कौन गांव है, पड़रिया, पड़रिया के नाम पर रोड था, उसको कहा जाता है पड़रिया हसनपुर, समझ गए, या हसनपुर पड़रिया जो हो। तो हमने कहा कि से ऐसा करिए, आप आइए, इंजीनियर साहब को बुलवाया, कहा कि ये जा रहे हैं, साथे साथे आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे रोड बनेगा। हम कहे कि हसनपुरा है ना, हसनपुरा इसको ले जाइएगा। हसनपुरा ले गए और नपवा दिए सब। 1 किलोमीटर का रोड 4 किलोमीटर बना, 4 किलोमीटर बना। इस तरह से रोड हमने बनवाया। और मुख्यमंत्री भी हमको कहते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमको सभाओं में कहे, परमंडलीय स्तर के बैठक में उन्होंने कहा कि एगो वीरेंद्र बाबू हैं, पूर्व सांसद हैं, हम लोगों के साथी हैं, 150 रोड मांगे हैं। बताइए, हम 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे तब नहीं इनका बनेगा। 150 रोड मांगने के भी कोई सीमा होता है। और हमारा के यहां 300 रोड बन गया। मुख्यमंत्री जी को हम स्टेज पर कहे कि आपके कृपा से इतना रोड बना है, तो कह रहे थे कि से हम मजाक में आपको कहे थे। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी आपको याद करवा रहे हैं कि सब रोड बन गया आपके कृपा से। तो इस तरह से रोड बनवाने का काम हम लोगों ने किया। और एक बात आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार का काम क्या था, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा काम क्या था? एकदम साधारण काम, लेकिन बहुत अच्छा काम। क्या था? पोशाक योजना और लड़कियों के लिए साइकिल योजना। और पोशाक योजना, साइकिल योजना। अब पोशाक योजना और साइकिल योजना से क्या हुआ? क्या हुआ? इन दोनों योजनाओं से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।
जो लड़कियां हम लोगों के गांव में आप लोग हैं, मास्टर साहब हैं, लड़की पढ़ती थी क्या? लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी हमारे जमाने में। वो मिडिल स्कूल तक कैसे हूं लिखे पढ़े के, चिट्ठी लिखे भर, और पढ़ती नहीं थी। आज लड़कों से अधिक संख्या लड़कियों की है, और लड़कों से अच्छा लड़कियां कर रही है। क्यों क्रांति हुआ? देश में क्रांति हुआ ही, आपको राज्य में तो हुआ ही। जितना संख्या लड़की का उतना ही लड़का का, और लड़की लड़कों से अच्छा करती है। इसके साथ साथ आपको उन्होंने क्या किया, नीतीश जी ने आपको मैट्रिक पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपए, आईए पास कीजिएगा, बीए में पढ़िएगा 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, यह आपको योजना बनाया। इस तरह की योजना बनाने से क्या हुआ? जो पढ़ नहीं रहा था, कम पढ़ रहा था, हाई स्कूल तक छोड़ दिया, उसको गार्जियन लोग कहा कि से जाओ ना, उसमें जाओगे तो 25,000 मिलेगा, उससे आगे बढ़ोगे तो 50,000 मिलेगा। तो यह परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन से समाज हमारा पढ़ लिख गया, और समाज जब हमारा पढ़ लिख गया तो विकास तो होगा ही, निश्चित रूप से विकास होगा। और जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में लोग थे, मैं कह रहा हूं हीरालाल जी को, आप अपने वर्ग के लोगों को समझाइए, कहां थे आप, इस पर गौर कीजिए। जहां आप बैठे हैं वहां आप बैठ भी नहीं सकते थे। यह जमाना था, और यह जमाना था, इसको परिवर्तित किया लालू यादव और नीतीश कुमार ने। लालू यादव आपको आवाज दिया और नीतीश कुमार उसको अनुपालन करा दिया, उसको जो है ला दिया अथी में, रंग रूप में। तो यह जो है परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन को आप गहराई से समझिए। आप देखिए, महादलित, अत्यंत पिछड़ा सबके लिए नीतीश कुमार ने काम किया, उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी काम किया। अब जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको दिया 4 लाख रुपए का छात्र को पढ़ने के लिए, ओकरा में कोनो महादलित और अत्यंत पिछड़ा का है? सबका है, सर्व समाज का है, सब लोगों के लिए है। उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, महादलित भी है, दलित भी है, सभी लोगों के लिए है। और जो पढ़ना चाहता है उसको 4 लाख रुपए बगैर ब्याज के आपको 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया गया। इसी तरह से आपको उद्यमी योजना, अब उद्यमी योजना में जो व्यापार करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया, और उसमें 5 लाख रुपए माफ है, 5 लाख रुपए देना है। अभी अत्यंत पिछड़ा के लोग नहीं समझेंगे हैं? अब वोट हमको नहीं देके कौन चंद्रवंशी को दे दिए जात पर, हैं? धर्मेंद्र चंद्रवंशी, और जात पर दे दिए धर्मेंद्र चंद्रवंशी को, हमको हरा दिए। अरे हम जीतते तो मंत्री रहते, एकरा में कोनो शक है क्या कि नहीं रहते? तो हम जीतते तो मंत्री रहते, और मंत्री होते तो आपका विकास होता, और आपका विकास होता, आपका प्रतिनिधि सरकार में होती। लेकिन अब ये देखिए, जितेंद्र जी समझाते रह गए, जिला अध्यक्ष हैं हम लोगों के अत्यंत पिछड़ा के, ये बहुत समझाए लोगों के, ला समझा नहीं, जात पात के हवा पर बह गया। नीतीश कुमार जात पात नहीं करता, सब समाज को लेकर चलता है, सारे लोगों को लेकर चलता है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उत्थान करने के लिए वो काम करता है।
और दिन रात काम करता है। और इसी के सिलसिले में आपको बहुत काम किया, एक दो काम नहीं नीतीश कुमार ने किया है। अब उतना हम गिनाने लगे तो समय, और सब साथी लोग यहां बोले हैं, हम ज्यादा अब नहीं कुछ कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप सावधान रहिए, इन दलालों से गुलाम बनावेंगे अडानी और अंबानी के थ्रू, देश को गुलाम बनावेंगे अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के थ्रू। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। लोकतंत्र का हत्या का तो साफ उदाहरण आपको आ गया कि चुनाव आयोग को ये कंट्रोल कर लिए, ये नियम बना दिए, इनका बहुमत है, बहुमत के चलते कोई नियम ये बना रहे हैं। तो इस पर सावधान रहिए। और आने वाले दिन में हम यह स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं कि बिहार अगर अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और बिहार अंगड़ाई ले लिया है, और इसमें जो है नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति और लालू यादव ऐसा कारिश्माई व्यक्ति और महागठबंधन के लोग एक साथ हैं, और हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद।